की जो कि एक्सरसाइज 3.5 का है। देखो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर उसे 1 अंक उसका कट गया, ठीक है। तो ये तो आपकी पहली बात खत्म हुई, ठीक है। इसी तरीके से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने मिलते? 4 अंक, और गलत पर उसका 2 अंक उसके कटते, तो उसे कितने मिलते? 50 अंक मिलते। तो आपको बताना है कि टेस्ट में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये बताना है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, मान के चलो आपके टेस्ट में एक टेस्ट हुआ। क्या हुआ? एक टेस्ट हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हम क्लियर हम बता रहे हैं कि कुल प्रश्न है उसमें 10। कुल प्रश्न कितने हैं? 10 है, ठीक है। कुल प्रश्न कितने हैं? 10, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 10 में अब एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम देगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेगा? वो कुछ प्रश्नों को सही करेगा, कुछ प्रश्नों को क्या करेगा? गलत करेगा। कुछ प्रश्नों को सही करेगा, ठीक है, कुछ प्रश्नों को गलत करेगा। मान लो स्टूडेंट 1 ने 6 क्वेश्चन सही कर दिए और 4 क्या कर दिए? 6 क्वेश्चन सही कर दिए और 4 क्या कर दिए? रॉन्ग कर दिए। क्लियर? स्टूडेंट 2 ने 4 सही कर दिए और 6 गलत कर दिए। हो गया कि नहीं? यानी कि हमको ये बताना है, अगर मैं कुल प्रश्न देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा? देखो, रॉन्ग और राइट, सही और गलत को, अगर गलत प्रश्नों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? कुल प्रश्न मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कुल प्रश्न। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या? तो हम क्या करते हैं, सही उत्तरों की संख्या निकाल लेते हैं और फिर क्या, गलत उत्तरों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो सही उसने 6 की, ठीक है। तो हम देखो नहीं पता तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। क्या माना? सही प्रश्नों की संख्या या फिर सही उत्तरों की संख्या, ये लो, सही उत्तरों की संख्या x है। कितनी है? x। और अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। अब सही का हमको उत्तरों की संख्या पर अशुद्ध, तो यहाँ पे कुल प्रश्न कैसे निकालेंगे? देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी कुल प्रश्न मिल गए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्या है यहाँ पे? तब टेस्ट में पूछे गए कुल प्रश्न कितने हो गए बताओ? x और y, यानी कि x + y होगी। बस बहुत ही सिंपल। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब करते हैं आगे बात। ये तो हमने मान लिया। अब करते हैं यहाँ पे, देखो पहले फुल स्टॉप पे आपको पहली शर्त माननी है। अब इसी टेस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर अंक कटौती की बात करें, मान लो इस स्टूडेंट को जिसके 6 नंबर राइट हैं, 6 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं, और इस जो टीचर ने पहले ही बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि राइट पे आपको, सही प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और रॉन्ग पे आपको 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के कितने नंबर आएंगे बताइए? स्टूडेंट के कितने नंबर आएंगे? कितने नंबर सही है? कितने प्रश्न इसके 6 हैं? 6 सही हैं। तो 6 यानी कि एक प्रश्न पे 2 हैं, तो 6 पे कितने हो गए? यानी कि 2 × 6 हो गए कि नहीं? क्लियर? और 4 इसके गलत हैं, तो 4 × 1 = 4, और 4 इसके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तब जाके जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी 6 दूनी 12, और 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8, और इसके नंबर कितने आ गए? 8। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? देखो ये है प्रश्नों की संख्या, ये सही प्रश्नों की संख्या, और ये है अंक। ये है क्या है? अंक। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट आया अंक इंटू सही प्रश्न। क्लियर? माइनस अंक इंटू गलत प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो गया? कुल नंबर। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो यहीं पे देखो अंक कितने, यहाँ पे अंक 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पे कितने मिलते? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। और सही उत्तर प्रश्नों की संख्या कितनी है? x, तो 3x, ठीक है, माइनस गलत के लिए क्या? गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो y, कितने अंक मिलते उसे? 1, तो 1 का गुणा कर। अब उसे टोटल नंबर कितने मिले? वो ऑलरेडी पहले से दे रहा है, यानी कि 40। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब क्या करते हैं? 3x माइनस का y बराबर 40। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1।
ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी शर्त, अगर आपको पहली शर्त समझ में आ गई तो दूसरी शर्त में क्या है, देखो दूसरी शर्त यहां से पढ़ते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक, तो अंक को पहले लिखते हैं तो 4, और सही प्रश्न के लिए x, ठीक है, माइनस, क्योंकि गलत वाले हमेशा माइनस होते हैं, ठीक है, गलत वालों को y मानते हैं, और गलत प्रश्न के लिए कितने अंक की कटौती होती है, 2 की। कितने की होती, 2 की। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2y बराबर कितने अंक आए उसके, 50। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आप किसी विधि से हल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको समीकरण 1 और 2 को मैं विलोपन विधि से हल करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, आप किससे करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये लीजिए 3x माइनस का y बराबर 40, और दूसरा है 4x माइनस का 2y बराबर 50। क्लियर। अब क्या कहते हैं, इसे विलोपन विधि से हल कर लो, ठीक है। विलोपन से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x और y को एक जैसा करेंगे, किसी या तो आप x को एक जैसा कर लिया या फिर y को एक जैसा कर लिया। यहाँ पे मैं x को एक जैसा कर रहा हूँ, तो x को एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे x को एक जैसा करना है तो x के ये जो गुणांक है, x के ये जो गुणांक है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 4 का गुणा मैं करूँगा यहाँ पे और 3 का गुणा करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दूंगा समीकरण, ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। क्लियर। अब गुणा करिए, इसका इसमें करो 4 3 12 x माइनस है तो माइनस, 4 का बाई में करो तो 4 बाई बराबर, और 4 का इसमें करेंगे तो 160। क्लियर। ऐसे 3 का करो, 3 का पहले 4 में करो 3 छक 12x माइनस है यहाँ पे तो माइनस, 3 का 2 में करो 3 दूनी 6 बाई बराबर 5 3 15 150 गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x को एक जैसा किया, किसको एक जैसा किया, x को, देखो x का गुणा x को एक जैसा किया। अब ये देखते हैं x के जो चिन्ह है जिनको हमने एक जैसा किया उनके चिन्ह कैसे हैं, तो चिन्ह देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। और जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। और घटाने पे लिखते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, यानी प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। सिंपल। अब क्या करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस, 12x में से 12x गए तो कुछ नहीं बचा। क्लियर। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 2 गए तो कितने आएंगे, 6 में से 4 गए तो 2 2 बाई, और ये किसका, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की। क्लियर। यहाँ पे देखो 160 में से 150 गए तो कितने आएंगे, 10। क्लियर। और बाई बराबर कितना हो गया, 10/2, यानी कि बाई बराबर आ गया 5। बाई बराबर कितना आ गया, 5। ये आपका पहला आंसर आया है, ठीक है। अब ये बाई का मान जो है, जो बाई का मान निकला है उसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखिए बाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। तो समीकरण 1 को पहले लिख लिया। समीकरण 1 कौन सा है, 3x माइनस वाई बराबर 40, यही है। अब क्या करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे आपको 5 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x तो वही है, y की जगह आपको क्या है 5 बराबर कितना हो गया, 40। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x बराबर 40, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो 3x बराबर कितना हो गया, 45, और x बराबर हो गया 45/3। काट दो इसको, 3 1 3 3 5 15, x बराबर 15। ये आ गया आपका x का मान। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको सही प्रश्नों की संख्या मिल गई, सही उत्तरों की संख्या मिल गई और गलत उत्तरों की संख्या मिल गई, तो आपको कुल प्रश्न मिल जाएंगे भी सिंपल। तो सही प्रश्नों की संख्या तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सही उत्तरों की संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी। क्या मानी थी, x, और x का मान कितना है, 15। क्लियर। और गलत उत्तरों की संख्या वो हमने क्या मानी थी, y मानी थी। क्या मानी थी, y, और y का मान कितना है, 5। तो कुल प्रश्न बताइए, कुल प्रश्न हो गए 15 + 5 यानी कि 20। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। राइट। समझ में आ गया आपको।
चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज 3.5 का। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग है, तो हमने मान लिया एक राजमार्ग ये है, एक ए हो गया और दो स्थान क्या हो गए बी, ठीक है। इसकी 100 मीटर की दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि एक कार यहाँ पे है, कार 1, और कार 2 यहाँ पे रखी है। क्लियर, चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी कि इस कार की चाल अलग है, इस कार की चाल अलग है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी कि एक बार तो क्या होंगी, एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे बाद मिलती है। कितनी देर बाद मिलती है, 5 घंटे बाद, समय बता रहा है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको जितना तो और आपको पूछना दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों कारों की चाल तो हमने नहीं पता पहले कार की चाल क्या है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना पहली कार की चाल क्या मान लेंगे, बताइए। पहली कार की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मानेंगे, ठीक है। और दूसरी कार की चाल बताइए, y किलोमीटर प्रति घंटा, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब इसकी शर्तों को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा मतलब क्या है कि ये जो कार है वो भी इस दिशा में चली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बी स्थान है, ये कौन सा है, बी है। क्लियर, इसके बीच की दूरी 100 है, यानी कि इस कार ए ने चलना प्रारंभ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये, ठीक है। और कार बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ऐसे तो चलेंगे एक ही दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये भी और इस डायरेक्शन में। तो ये जो है यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है उनको, 5 घंटे लग जाते हैं। कितने, 5 घंटे। अब क्लियर सी बात है, देखो 100 मीटर की दूरी है ये, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी चाल, पहली गाड़ी की चाल जो है हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, इसकी एक्स मानी है, इसकी क्या मानी है, वाई। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप समान दिशा में हो, ठीक है, समान दिशा में हो तो चाल क्या होगी, माइनस होगी। चाल क्या होगी, माइनस होगी। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, तो पहली शर्त में क्या है, समान दिशा में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स में से वाई चाल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चाल अगर इधर चाल है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए। अब 4 बराबर क्या है, दूरी बटे समय। क्या है, दूरी बटे समय। अब देखिए x माइनस वाई, दूरी कितनी है 100, और समय कितना है, कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, 5। क्लियर, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरी चाल, अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे, विपरीत दिशा में यानी कि एक इधर से इधर की ओर और इधर से इधर की ओर। तो सिंपल सी बात है, देखो जब समान दिशा में चलते हैं तो जो स्पीड है वो क्या होती है, माइनस होती है। मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, और एक और लड़का यहाँ से चल रहा है, अगर वो यहाँ से, ठीक है, जैसे मैंने गाड़ी भगाई 40, ठीक है, और दूसरा लड़का भी क्या है 40 में भगा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बराबर पे चलेंगे। लेकिन अगर मैंने 50 की और दूसरे लड़के ने 60 में भगा दी गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 में से 20 ज़्यादा ही तो होगी, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी मैं पहले चल रहा हूँ। इसीलिए समान दिशा में क्या होती है, जो समय होता है, जो चाल होती है वो क्या होती है, माइनस की जाती है। क्या की जाती है, माइनस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब विपरीत दिशा में क्या होता है, देखो इधर से मैं जा रहा हूँ 20 की स्पीड से या फिर 40 की स्पीड से, और इधर से वो आ रहा है 40 की स्पीड से, तो चाल क्या हो जाती है, 40 क्या हो जाती है, 80। तो जब भी विपरीत दिशा में होंगे तो क्या है, जल्दी समय कम लगेगा, और समान दिशा में होंगे तो समय उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, चालें जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, दोनों चालों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी x और y। अब इसमें कितना समय लग रहा है, इसमें लग रहा है 1 घंटा। कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो क्या होगा, 100/1, क्योंकि चाल बटे इधर चाल है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो यहाँ पे दूरी कितनी है, 100, ये चाल। क्लियर, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, बताइए, 100 आ गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं।
तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, किससे? विलोपन विधि से हल करने पर। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, समीकरण दोनों को लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। दोनों को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक जैसे हैं और ये दोनों क्या है देखो प्लस माइनस एक जैसे हैं और चिन्ह भी अलग है, तो आपको कुछ नहीं जोड़ने पर लिखना, जोड़ने पर तो क्या हो गया, ये कट गया, x क्या हो गया 2x बराबर 20 और ये कितने हो गए 120। 120 और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 120 बटे में 2, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 60। अब ये x का मान आ गया। अब क्या करना, आपको x का मान समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं मान इसको, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 को लिख लेते पहले, तो x माइनस वाई बराबर 20 और देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 60 माइनस का 20 और बराबर 20, क्लियर। अब माइनस का y 20 और ये 60 इधर जाएगा तो माइनस का 60 हो गया, माइनस का 60 और माइनस का y बराबर तो कितना हो गया माइनस का 40, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी 40। y की वैल्यू 40 आ गई तो बस ये आपका आंसर भी हो गया। तो हम लिखेंगे, बस आपको अब लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखनी है यहाँ पे, यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। अतः पहली कार की चाल, क्या मानी थी हमने पहली कार की चाल, बताइए। पहली कार की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना है 60, तो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी कार की चाल क्या होगी y यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो गया।